वस्ती पंजाब से बालाई सिंध तक धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। M1 पेशावर से रशकई तक और मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद है। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक और मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद है। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, कराची को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। बल्दिया रईस गोट से कई टन बारूदी मवाद पकड़ा गया। खुदकुश बमबार गिरफ्तार। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान के एक कदम BLA बशीर ज़ेब ग्रुप से निकला। ज़राए ने बताया शहर में अवामी मकामात पर खुदकुश धमाके का मंसूबा था। सिक्योरिटी इदारों ने दिन रात एक करके दहशतगर्दों के ठिकाने का सुराग लगाया। बारूदी मवाद बल्दिया रईस गोट के एक मकान में रखा गया था। गिरफ्तार खुदकुश बमबार से हासिल और इंटेलिजेंस मालूमात पर हैंडलर्स का सुराग लगाया जा रहा है। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द कारिंदे सहूलतकार अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। लकी मरवत में CTD और पुलिस का इंटेलिजेंस ऑपरेशन, 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। असलहा, मोबाइल फोन्स, कलअदम तंजीम के 3 कार्ड बरामद। हलाक दहशतगर्द पुलिस, FC और शहरियों पर हमलों में मतलूब थे। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न भेजने का ऐलान। इंतहा पसंदी, सिक्योरिटी मसाइल, खेल में बदमाशी। भारतीय रवैये के सामने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डट गया। बोर्ड का भारत की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप न खेलने का फैसला किया। टीम न भेजने का फैसला भारत से कशीदगी की वजह से किया। ICC से मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त कर दी। कहा मैचेस न्यूट्रल वेन्यू मुंतकिल किए जाएं। खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। भारत ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को सियासी मसाइल को जवाब बनाकर IPL से बाहर कर दिया था। BJP के इंतहा पसंदों ने मुस्तफीजुर रहमान को टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान को गद्दार करार दिया। मुस्तफीजुर रहमान को IPL से निकालने का फैसला अहमकाना है। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। शशि थरूर कहते हैं सियासी नाकामियां छुपाने के लिए खेल को ढाल नहीं बनाना चाहिए, खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर गैज़ो गज़ब को हवा देने वाली पॉलिसी परेशान कुन है। ICC को चाहिए भारत से वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले। जहां अक़लियतें महफूज ना हो वहां आलमी इवेंट्स नहीं कराने चाहिए। साबिक क्रिकेटर बासित अली कहते हैं मोदी की वजह से भारत दुनिया भर में रुसवा हो रहा है। पूरी दुनिया जानती है जंग में पाकिस्तान ने भारत को हैंटा लगाया। कामरान अकमल ने कहा भारत में एक खिलाड़ी महफूज नहीं तो पूरी टीम कैसे हो सकती है। बांग्लादेशी बोर्ड का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। भारत पैसे की बिल पर क्रिकेट पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की कोलंबिया के सदर गुस्टावो पेट्रो और मैक्सिको को धमकी। कहा अगला हदफ कोलंबिया के सदर पेट्रो होंगे। उनकी कोकेन की फैक्ट्रियां हैं जहां वो कोकेन बनाते हैं। वो इस कोकेन को अमेरिका में फरोख्त करते हैं। इनके लिए बेहतर होगा कि समझ जाएं वरना वो अगला निशाना होंगे। कहा अमरीकी दिफा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। ग्रीनलैंड रूस और चीनी बहरी जहाजों से घिरा हुआ है। डेल्सी रॉड्रिगेज ने दुरुस्त काम न किया तो उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी, जो मुमकिना तौर पर मादोरो से भी ज्यादा हो सकती है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात के जरिए दहशतगर्दी कराने, कोकेन अमेरिका स्मगल करने और गैर कानूनी हथियार रखने के इल्जाम आए। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन हिरासती मरकज मुंतकिल करने से पहले मादुरो का तिब्बी मुआयना किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रॉकस और वेनेजुएला के दीगर शहरों में अमेरिकी हमलों में 40 अफराद हलाक हुए। मरने वालों में फौजी और आम शहरी शामिल। सदर ट्रंप ने मार्को रूबियो और पेट हेक्सिट के साथ ऑपरेशन के मनाजिर बराह रास्त देखे। नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने आर्जी तौर पर वेनेजुएला के सदर का ओहदा संभाल लिया।
रोड्रिगेज ने कहा निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं, उन्हें अगवा किया गया है। वेनेजुएला किसी भी मुल्क का कॉलोनी नहीं बनेगा। अमेरिका की वेनेजुएला में कार्रवाई पर चीन का रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिका वेनेजुएला के सुदूर और अहलिया की सलामती यकीनी बनाए। सदर वेनेजुएला की गिरफ्तारी आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। सदर वेनेजुएला और अहलिया की जबरदस्ती हिरासत का अमरीकी इकदाम तशवीशनाक है। सदर वेनेजुएला और अहलिया को अमरीका ले जाने का इकदाम भी कबूल नहीं। अमरीका वेनेजुएला हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशें बंद करे। पाकिस्तान का वेनेजुएला के हालात पर तशवीश का इजहार। बहरान के खात्मे के लिए तहम्मुल और कशीदगी में कमी की जरूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान वेनेजुएला के अवाम की भलाई को अहमियत देता है। यूएन चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी से मसाइल के पुरअमन हल पर जोर देते हैं। वेनेजुएला में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सलामती के लिए सूरत हाल पर नजर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबाद कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और दीगर शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा यह दिन 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की मंजूरी की याद दिलाता है। करारदाद में कश्मीरी अवाम का आज़ाद और गैर जानिबदार इस्तिस्बाब राय के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक तस्लीम किया गया। इस बुनियादी हक से मुसलसल इनकार अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानूनी के उसूल के मुनाफी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर के आवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जिद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। कहा भारतीय मकबूजा कश्मीर के आवाम तकरीबन 8 दहाइयों से काबिज़ अफ़वाज के मज़ालिम का सामना कर रहे हैं। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम की वाहिद राह है। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत को कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत देने के लिए आमादा करे। ब्रज़िल पास में बर्फानी तोदे तले दबकर शहीद कैप्टन असमत लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर, IG पंजाब, पाक फौज के अफसरानों, जवानों, पंजाब पुलिस, शहरियों और शहीद के अहले खाना की शिरकत। जस्द खाकी को ट्रैफिक पुलिस लाहौर के मेमोरियल पायलट स्क्वाड ने लीड किया। माल रोड के तमाम चौकों पर कैप्टन असमत के जस्द खाकी पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। सूरत हाल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं नजर आता मुझे मुज़ाकरात का या कोई और। मैं इन लोगों से किस तरह बात करूं जो मेरे मुल्क के साथ नहीं खड़े, उन शोहदा के खून के साथ नहीं खड़े, तो मैं उनके साथ मुज़ाकरात करूं। पार्टी भी अगर करेगी तो मैं विद इन द पार्टी डिसिप्लिन मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊं। वज़ीर दिफा ने PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में PTI हमारे साथ नहीं खड़ी। मेरी पार्टी PTI से मुज़ाकरात करेगी तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 5 बड़ों की बैठक के लिए दयानतदारी अहम है। बानी PTI का अपनी जात के सिवा कोई एजेंडा नहीं। मुफाहिमत और गुफ्तगू के लिए एजेंडा कौन तय करेगा? PTI में कुछ लोग मुज़ाकरात और कुछ तसादुम की बात करते हैं। बानी PTI से मुताल्लिक कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। महमूद अचकज़ई बड़े एतमाद से बात करते हैं। असम्बली सेशन में महमूद अचकज़ई से पूछूंगा बानी से मुताल्लिक एतमाद की वजह क्या है। कराची मेयरशिप पर जिन लोगों ने कब्जा कराया अब वही छुड़ाएंगे। पीपल्स पार्टी कराची के अवाम से वोट ना देने की दुश्मनी निकालती है। बिलावल भुट्टो का विजन क्या कराची को मोहनजोदड़ो बनाने का है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 21 साल में काम नहीं किया, बेड़ा गर्क किया। सिंध के देहात और शहर एक जैसे हैं। कराची के 3,360 अरब रुपए सिंध हुकूमत खा गई। MQM हर हुकूमत का हिस्सा रहती है मगर कारकर्दगी कोई नहीं। MQM कराची और हैदराबाद से एक पोलिंग बूथ तक नहीं जीती। हाफिज नईम वीकेंड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कराची आते हैं। मेरे भाई कराची में मुस्तकिल बैठे, नफरत को खत्म करें और तरक्की पर सियासत करें।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का हाफिज नईम उर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बिलावल भुट्टो ने जो इंतखाबी वादे किए उसे पूरा करेंगे। इंजीनियर नहीं हूँ, काम की मॉनिटरिंग करता हूँ। हर शख्स मेयर, वजीर, वजीर आला या वजीर आजम बनना चाहता है। कराची में 20-25 लोग हैं जिनका कोई काम धंधा नहीं। मुर्तज़ा वहाब ने शारा फैसल की स्ट्रीट लाइट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा 1 अरब की लागत से 3 शाहराहों की स्ट्रीट लाइट सोलर पर मुंतकिल की गई। 5 साल की गारंटी है। जो कंपनी सोलर पैनल लगाएगी वो उसको ऑपरेट करेगी। Since 2014, India's Modi has declared war against America, a drug war where Indian chemical companies are flooding America with chemical that is used for fentanyl. Mr. President, accountability under US must apply equally. वेनेजुएला की तरह भारत भी अमेरिका में मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस है। अमेरिकी कानून के तहत जवाबदेही सब मुल्कों पर यकसा लागू होनी चाहिए। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरुपतवंत सिंह कहते हैं भारतीय शहरी अमेरिका में फेंटनाइल के कीमियाई अज्जा की स्मगलिंग में मुलव्वस है। भारतीय हुकूमत अमेरिकी शहरियों के कत्ल की साजिशों में मुलव्वस है। मोदी हुकूमत मसीहियों पर हमलों समेत मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। मोदी की क़यादत में भारत की पॉलिसियों ने अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचाया। तोसा शरीफ में पंजाब पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 15 से 20 दहशतगर्दों ने पंजाब केपी बॉर्डर की पुलिस चेक पोस्ट पर चारों तरफ से हमला किया। पुलिस हुक्काम ने बताया थर्मल इमेज कैमरों से दहशतगर्दों की बरवक्त निशानदही हुई। अहलकारों ने मशीन गनों और मार्टर गन से फायरिंग करके फौरी जवाबी कार्रवाई की। खारिज चेक पोस्ट के करीब पहुंचने में नाकाम रहे। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद फरार हो गए। सियाटा टीटीसीपी की चेयरलिफ्ट पे मौजूद है। टूरिस्ट को बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया जा रहा है। सफाई सुथराई का निजाम बहुत अच्छा है और यहाँ का स्टाफ जो है वो टूरिस्ट को, बल्कि फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे, चाइनीज भी मैंने देखे और मुल्कों के लोग भी आए हुए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मरी पत्रियाटा चेयरलिफ्ट रिजॉर्ट का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा सयाहों को बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं और मरी आने वालों को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद भी पत्रियाटा चेयरलिफ्ट पर सैर के लिए आई है। बाला इलाकों में बर्फबारी से मंजर हसीन, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। गिलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फबारी का दूसरा स्पेल, सर्दी में इजाफा। वादी स्वात में 400 सफेद चादर तनी जमीन ने नज़ारे दिलफरेब बना दिए। सयाह उमड़ आए। शांगला के पहाड़ों मैदानों में भी बर्फ की चादर। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी ने सर्दी को टॉप गियर लगा दिया। स्कर्दू और अस्तोर में पारा -4, हुंजा में -3 तक गिर गया। बलूचिस्तान में बर्फीली हवाएं खून जमाने लगीं। कल्लात में पारा -5, कोयटा में -2 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात का कहना है जल्द ही कराची यकबस्ता हवाओं की जद में आने वाला है। मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। मटियारी के करीब हाला कौमी शाहराह पर ट्रेलर वैन पर उलट गया। 4 मुसाफिर जा बहा। ट्रेलर उलटने से 7 मुसाफिर दबे। 4 की लाशें निकाली गई। करक के नवाही इलाके में झगड़ा, फायरिंग से एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल। पुलिस ने बताया हमलावरों ने पेशावर से आए मेहमान को भी झगड़े के दौरान कत्ल किया। बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले सिडनी वाकई के हीरोज को खिराज तहसीन। तमाशाइयों ने खड़े होकर हीरोज का इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अहमद अल अहमद और 14 साल चाया डैंडन के साथ पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, लोकल पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे। सिडनी टेस्ट का पहला दिन बारिश से मुतासर। इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर 211 रन बना लिए। जो रूट और हैरी ब्रूक ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की।
अंडर 19 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का आखिरी ग्रुप मैच बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। दोनों टीमें पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। हरारे में शाहीन पहले खेलकर 208 रन बनाकर आउट हुए। समीर मिन्हास 48, अहमद 37 और हुजैफा 34 रन बनाकर नुमाया रहे। ट्रॉफी की हतमी जंग मंगल को लड़ी जाएगी। और पाकिस्तानी स्टार्स की शानदार कारकर्दगी, डेजर्ट वाइपर्स को इंटरनेशनल लीग T20 का चैंपियन बना दिया। फाइनल में MI एमिरेट्स को 46 रन से शिकस्त। दुबई में एमिरेट्स की टीम 183 रन के ताक़ुब में 136 रन पर ढेर। नसीम शाह ने 3, उस्मान तारिक ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान के फखर जमान और हसन नवाज भी चैंपियन टीम का हिस्सा हैं।